नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प मज़ेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरल मोमेंट की जिसने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, यानी हमारे पुक्की बाबा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सोशल मीडिया पे उनको बोला जाता है। और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच हुई एक रोचक बहस के बारे में, शूद्र शब्द को लेकर और कृष्ण जी का नाम लेने पर और अपना रास्ता अलग अलग कहने जैसे डायलॉग्स जो फेमस हुए, और फिर यही डायलॉग्स आगे चलकर सोशल मीडिया पे बन जाते हैं एक बड़ा मुद्दा। तो ये सब कैसे बना एक बड़ा मुद्दा, इसका असर क्या हुआ भारत के समाज पर, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। समाज की बात हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर चाय की टपरी पर ये बात कर रहे होते तो हंसी मजाक में ये बात खत्म हो जाती, लेकिन कि ये बात दो ऐसे लोगों के द्वारा कही गई जिनके कुछ मानने वाले हैं और इसी समाज में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी बात को मानकर समाज में परिवर्तन भी होता है। तो उन बातों से समाज में क्या परिवर्तन होगा, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को सोचना, और क्या परिवर्तन होंगे इस बातों से लेकर के। इन्हीं सब बातों से हमारे समाज के माइंडसेट, हमारे आने वाली पीढ़ियों के माइंडसेट बदलते हैं और चलते हैं। तो जैसा लोगों के द्वारा कहा जाएगा वैसे ही समाज हमारा आगे चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रियल मुद्दे पर। तो दोस्तों, बात शुरू हुई लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जहां एक तरफ हैं अनिरुद्धाचार्य जी, सोशल मीडिया के पुक्की बाबा, जिनके प्रवचन और मीम्स दोनों ही होते हैं वायरल बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, यूपी के पुराने सीएम और सपा के बॉस, जो अपने शार्प वन लाइनर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये दोनों एक रोड साइड चैट में टकरा जाते हैं। वहीं पर शुरू होती है शूद्र शब्द को लेकर इनके बीच में बहस। दोस्तों, ये डायलॉग तो वायरल हुआ, एक्स पर लोगों ने इससे मीम बना दिया। एक तरफ अखिलेश जी के सपोर्टर्स बोले वाह भाई ने इक्वलिटी के झंडे गाड़ दिए, और दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी के भक्त बोले अरे बाबा तो सही कह रहे थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही बात लिखी है। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने आगे प्रवचन में बिना नाम लिए कहा, कोई नेता मुझसे कहता है रास्ते अलग, पर वो मुस्लिम से ऐसे नहीं कहता। अब अगर यहीं पर देखा जाए, बाबा जी ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की, हिंदू और मुस्लिम। अक्सर ऐसा लोग तभी करते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अगर दोस्तों अखिलेश जी के नज़रिए से देखा जाए और अनिरुद्धाचार्य जी के ज्ञान के नज़रिए से देखा जाए, तो आप एक प्रवचन करता है, आप एक बाबा के रूप में समाज को ज्ञान देते हैं। कैसा समाज में असर जाएगा, कैसे समाज के लोग रिएक्ट करेंगे, इसका भी असर आपकी बातों से होता है। आपको पुक्की बाबा कहा जाता है, इसका मतलब आपने जरूर कुछ वैसी बातें कही होंगी, क्योंकि आपके मीम्स वायरल होते हैं। इसलिए आप कोई भी बड़ा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों का असर समाज पे होता है, उसे अपनी बात को बहुत ही ध्यान से कहना होता है। आज हमारा हिंदू धर्म पीछे इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि जो हमारे आने वाले बाबा लोग हैं, उनके पास आज के साइंस से लड़ने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। अगर साइंस सवाल करती है और हमारे धर्म के रक्षक होते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, बस कोई भड़काऊ प्रवचन या इधर उधर की बातों में टहला देते हैं। लेकिन अगर साइंस से वही सवाल पूछा जाता है तो वो हमें जवाब देती है और प्रूफ करके भी दिखाती है। इसलिए आज ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है अखिलेश जी और अनिरुद्धाचार्य के बीच में। तो अब सवाल ये है कि इस बहस का असर हमारे भारत समाज पे क्या पड़ता है। सोशल मीडिया पर तो जंग छिड़ गई इसको देख करके। एक तरफ वो लोग कहते हैं कि अखिलेश जी ने शूद्र जाति के लिए आवाज उठाई और समाज में बराबरी का संदेश दिया। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने शास्त्र और परंपरा की बात की है। तो दोस्तों, सब परंपराएं तो बदलती रहती हैं, तो क्या अनिरुद्धाचार्य जी परंपरा को बदल नहीं सकते थे, जिसे गलत ढंग से लिया गया। और बीच में हमारी जनता जो मीम्स बनाकर इस बात की मजे लेते रहे, उनको इस बारे में कोई ख्याल नहीं है कितने लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, कितने लोग सही रास्ते पे जाएंगे, कितने लोग गलत रास्ते पे जाएंगे। जिसको जैसे व्यूज चाहिए थे वैसी रील बना डाली। दोस्तों, ये सिर्फ बहस दो लोगों के बीच की नहीं है, ये है एक बड़े सामाजिक मुद्दे की तरफ, भारत के समाज की तरफ। क्योंकि हमारा समाज हमेशा से विविधता से भरा हुआ रहा है, पर जाति और धर्म व्यवस्था के चक्कर में अक्सर बढ़ जाते हैं हम लोग। अखिलेश जी का शूद्र शब्द पे सवाल उठाना एक तरह से हमें ये याद दिलाता है कि बराबरी का मतलब क्या होता है, और अनिरुद्धाचार्य जी की बात हमें शास्त्रों से परंपराओं की ओर ले जाती है और उसके महत्व को समझाती है। लेकिन क्या उन्होंने जो जवाब दिया था वो सही था या गलत था, आप कमेंट में करके जरूर बताएं। पर सवाल ये है, क्या हम दोनों को बैलेंस करके नहीं चल सकते? ये बहस हमें एक मौका देती है सोचने का, बात करने का और समझने का। हिंदू समाज का असली रंग तभी निकलेगा, वरना ऐसे ही हम लोग केवल लोगों की बातें सुनते रहेंगे और अपने माइंडसेट को चेंज करते रहेंगे। कभी भी अपने असली हिंदू धर्म की सच्चाई क्या है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच है, इससे दूर हमेशा होते जाएंगे। जैसे कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो हमें भी अपने काम करना है। एक ऐसा समाज बनाना है जहां
जाति का बंधन ना हो, धर्म का विभाजन ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा हो भी रहा है या नहीं? आज हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी धर्म जात के बीच में विवादों में फंसे रहते हैं। दोस्तों, हिंदू समाज की शक्ति उसकी एकता में है, पर ये एकता तभी आएगी जब हम हर एक व्यक्ति का सम्मान करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या विचार का हो। सबसे पहले तो हमें लगता है इस जाति को हटाना चाहिए हमारे हिंदू समाज से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है हिंदू लोगों के बीच में। तो दोस्तों, ये थी अनुराधाचार्य और अखिलेश के बीच के वायरल डिबेट की कहानी। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बहस और बहुत सारा विचार। आपको भी विचार करना चाहिए, सिर्फ इन पुक्की बाबाओं की बातें ही नहीं सुननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बोलिए कमेंट में आपको इस बहस का कौन सा हिस्सा इंटरेस्टिंग लगा, क्या आप इस बहस में बोलना चाहेंगे। एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से बात करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।